पिछले 2 वर्ष से अधिक समय से सीवरेज लाइन और आरओ लाइन का काम चल रहा है। पूरा धामनोद खुदा हुआ है। बस स्टैंड से सुंदर फाटे तक मार्ग खुदने के कारण आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं और जाम की स्थिति बनी रहती है। आवागमन भी बाधित हो रहा है। आज माननीय न्यायाधीश महोदय विवेक जैन सर द्वारा भी संज्ञान लिया गया है। आप शहर के जिम्मेदार पार्षद हैं, ये कार्य कब तक पूर्ण होगा? सर, सब जनता, पूरी जनता परेशान है इनसे और कुछ भी काम नहीं हो रहा। जो काम करना चाहिए वो काम कुछ भी नहीं कर रहे हैं और काफ़ी जगह जगह गड्ढे वड्ढे सब चीज़ें देखो आप, उसकी हाइट कितनी कर रखी है, सबकी हाइट ज़्यादा कर रखी है, कुछ भी काम नहीं कर रहे ये लोग। आपका नाम और पद? चिंटू चौहान, 14 नंबर वार्ड पार्षद। धार जिले के धामनोद नगर की मुख्य सड़क पर बस स्टैंड से सुंदरेल फाटे तक 25 दिन से चल रहे सीवरेज लाइन निर्माण कार्य में भारी लापरवाही का मामला सामने आया है। खुले गड्ढों और सुरक्षा इंतजामों के अभाव में आए दिन राहगीर व वाहन चालक हादसों का शिकार हो रहे हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेक जैन ने स्वयं की जानकारी पर संज्ञान लिया। कोर्ट ने इसे प्रथम दृष्टया लोक न्यूसेंस धारा 270 सह पठित धारा 292 भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 285 लोकमार्ग पर बाधा के तहत अपराध माना है। न्यायालय ने थाना प्रभारी धामनोद को पत्र लिखकर 7 बिंदु व विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। इसमें निर्माण एजेंसी, उसके मालिक व पार्टनर्स के नाम, पते, मौके पर कार्यरत ठेकेदार, इंजीनियर, सुपरवाइजर की जानकारी, उक्त निर्माण कार्य किस शासकीय एजेंसी तथा पीडब्ल्यूडी, नगर परिषद या अन्य किसी विभाग द्वारा करवाया जा रहा है तथा किन अधिकारियों के निर्देशों व सुपरविजन में हो रहा है, कार्य से जुड़े नियम व सावधानियों के दस्तावेज, नियमों के पालन की स्थिति, वैकल्पिक मार्ग डायवर्जन की व्यवस्था तथा फोटो वीडियोग्राफी सहित मौके की स्थिति की रिपोर्ट मांगी गई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि लोक न्यूसेंस ऐसा कार्य है जिससे आमजन को क्षति, संकट या क्षोभ होता हो और इससे कुछ सुविधा होती हो तब भी ये माफी योग्य नहीं है। उक्त प्रकरण में न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेक जैन द्वारा स्वयं की जानकारी पर संज्ञान में लिया गया। कोई मजिस्ट्रेट अपनी क्षेत्र अधिकारिता में घटित किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए अभियोग पत्र या परिवाद पर अनन्य रूप से निर्भर नहीं है। यदि उसकी जानकारी में अपराध का घटित होना आ जाए तो वह संज्ञान ले सकता है। देखा जाए तो मामले को लेकर धामनोद समाचार पर भी लगातार बस स्टैंड से सुंदरेल फाटे तक सीवरेज लाइन निर्माण कार्य में भारी लापरवाही देखी जा रही को लेकर खबरें प्रकाशित होती रही। इधर वार्ड क्रमांक 13 पार्षद प्रतिनिधि कैलाश वर्मा और वार्ड क्रमांक 14 पार्षद पिंटू चौहान का कहना है कि सीवरेज वालों के काम से पूरी जनता परेशान है। जो काम होना चाहिए वह हो नहीं रहा है और सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे कर दिए हैं। अब देखना होगा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेक जैन ने स्वयं की जानकारी पर संज्ञान लिया, आगे क्या कार्यवाही होती है। स्टैंड से सुंदर फाटे तक सीवरेज लाइन का कार्य चल रहा है। बीच में नाली खोद दी गई थी, 2 रोज से बंद कर दी गई है, परंतु आवागमन और धूल की परेशानी ज़्यादा हो रही है। और इस मामले में आज माननीय न्यायाधीश महोदय विवेक जैन सर ने भी सो संज्ञान लिया है। क्या कहना है आपका? मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक जो सीवरेज वालों ने खोदा था उसे भर तो दिया है, पर साफ़ सफाई जो धूल वगैरह पड़ी हुई है उसे हटाया नहीं गया अभी तक। और बीच में ऊपर नीचे भी हो रहा है पूरा रोड। अभी तो पानी गिरा नहीं है, पर अगर पानी गिरता है तो इतनी कीचड़ होगा कि चलना दुर्लभ हो जाएगा। और पानी अगर नहीं है और सूखा होता है तो इतनी धूल उड़ेगी कि यहाँ सांस लेना दुर्लभ हो जाएगा। उसके बाद एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर सीवरेज वालों ने एक चेम्बर बनाया है। वो जो सड़क है उससे तकरीबन 5 से 6 इंच ऊपर उठा दिया गया है। उससे बड़ी दुर्घटनाओं का एक भय बना रहेगा। इसके लिए भी मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ। इस मामले में आज माननीय न्यायाधीश महोदय ने भी सो संज्ञान लिया है। आप इस प्रक्रिया को कैसा मानते हैं? भाई, अगर न्यायाधीश ने अगर संज्ञान में लिया है तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ही होगा। आपका नाम और पद? अशोक राठौड़, मुख्य सड़क निवासी, धामनोद। मैं यशोधरा तायडे, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी धर्मपुरी। मामला इस प्रकार है कि धामनोद बस स्टैंड से सुंदरेल फाटे तक चल रहे सीवरेज लाइन निर्माण कार्य में अत्यंत लापरवाही की जा रही है। जगह जगह गड्ढे खुले छोड़े गए हैं, पर्याप्त सुरक्षा के उपाय नहीं किए गए हैं तथा जिससे लोग गिरकर घायल हो रहे हैं। वाहन चालकों का बैलेंस बिगड़ रहा है। न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमान विवेक जैन द्वारा उक्त मामले का स्वयं की जानकारी के आधार पर संज्ञान लिया गया तथा थाना धामनोद के थाना प्रभारी को आदेश दिया गया है कि उक्त निर्माण कार्य के संबंध में रिपोर्ट न्यायालय को दे कि उक्त निर्माण कार्य किस एजेंसी द्वारा किया जा रहा है
मौके पर कार्यरत ठेकेदार सुपरवाइजर के नाम पते तथा उनके कार्य प्रस्तुत करें। उक्त निर्माण कार्य किन किन नियमों और किन सावधानियों के तहत किया जा रहा है, उक्त उचित वैकल्पिक मार्ग का प्रावधान है या नहीं है, इस संबंध में छायाचित्र और वीडियोग्राफी सहित संपूर्ण रिपोर्ट न्यायालय को करें। धामनोद समाचार की सभी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बने हुए बेल आइकन पर प्रेस करो और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।